महोत्सव है और हमारी परंपरा रही कि हम लोग के बीच अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। उस कड़ी में बैरागी हम लोग बना रहे हैं। तो मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूँगा कि वे से बैरागी जी को माला पहनाएं और उनका अभिनंदन करें। चेहरा अपने आप में सर है, तो मैं ये भी सोचता हूँ कि ऐसे गुण भी अंदर आए हमारे अंदर भी, तो हम भी सफल हो जाए, धन्य हो जाए। आदरणीय बहुत अच्छा लगता है वास्तविकता में। सर का तो बात ही अलग है, एकजुटता में एकता में विद्यालय को पिरो कर रखना और इतना सशक्त संचालन जिसमें सबको अच्छा लगे। और मैं तो जब से आया हूँ तब से सर प्राचार्य महोदय रहे, वो बात सही है, लेकिन संचालन आपका सशक्त देखा और तभी से उन चीज़ों को करना सीख लिया कि जो भी काम है उसे 100% करके ही देना है। प्रयास यही रहता है, उसमें कहीं से भी जानकारी जुटाना है, सर से चर्चा करना, मार्गदर्शन कर लेना है और उसमें सफलता भी मुझे हर जगह मिली है। आदरणीय तोमर सर की बात भी बड़ी निराली है। वास्तविकता में विद्यालय में जो अनुशासन है वो सर का एक अलग ही दिखता है कि चेहरा अपने आप में सर है। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि ऐसे गुण भी अंदर आए हमारे अंदर भी, तो हम भी सफल हो जाए, धन्य हो जाए। आदरणीय भट्ट मैडम माता समान और कई बार कई चीज़ों पर कई प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है। आपके द्वारा जब भी शुभकामना संदेश या औरों को कई बात बताते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी आदर्श साबित होती है। वो भी मैं सिरोधार्य करता हूँ, उससे भी मुझे सीखने को मिलता है। मैडम त्यागी मैडम, आपका तो स्नेह रहता ही रहता है, सशक्त है, लेकिन मन में प्यार भरी चीज़ें भी रहती है और वे हमेशा शेयर करते हैं। कई बार अगर मार्ग से भटके हैं तो वहाँ आपने कहा भी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मोदी मैडम, आपका तो बात ही निराली है, हर चीज़ में आपने जीवन को संजो कर रखा है। आपकी चीज़ें जो देखते हैं वीडियो वगैरह वो अलग ही है, पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं यही सोचता हूँ कि जीवन में ऐसी चीज़ें अगर किसी के अंदर आ जाए आप सभी की, तो वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। और यही चीज़ मैंने शुरू जब यहाँ आया था तो मैंने उस वक्त आपने परिचय कराया था आदरणीय रत्नाव सर ने, उस दिन भी यही बात बोली थी मैंने। तो शुरू में जब मैं बोला तो बच्चों के लिए कुछ नए शब्द थे, मैंने यही कहा नमो नमः, पर बच्चों तक वो संवाद गया नहीं, इसलिए मैंने फिर दोहराया। तो दोहराने के बाद बच्चों ने भी दोहराया और एक खुशी की लहर दौड़ गई। और मकसद यही था कि बच्चे जो है वो सर्वगुण संपन्न हो, समृद्धि करे, सफलता अर्जित करे और उसमें सबका योगदान हो। और योगदान ऐसा कि बच्चा अपनी मन की बात 30 मन में नहीं रखे, जो भी हो अपने सर से, विषय अध्यापक से वो चर्चा करे। जो माता पिता से भी नहीं कर सकता है वो बच्चा अपेक्षा करता है कि सर से करे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतने गुण यहाँ देखने को मिलते हैं और वो धीरे धीरे मैं भी उनको ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय जोशी सर, आपके साथ कई बार मुझे इंग्लिश की ट्रेनिंग सीखने का अवसर, प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला, जो मेरा विषय नहीं रहा है, लेकिन विषय बड़ा प्यारा है, अच्छा है। क्योंकि संस्कृति यही सिखाती है कि जितनी भी संस्कृतियाँ हैं वो सबसे महान है। और अगर यहाँ देखा जाए तो हाव भाव ढेर सारे हैं, दिशा निर्देश बड़े सटीक शब्दों में बहुत कुछ कहे जाते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है सर का। आदरणीय मकवाना सर, आपकी बात ही निराली है। आप जब भी चर्चा करते हैं तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि आप गागर में सागर भरने वाली बात कहाँ से लेके आ जाते हैं और सबके सामने रखते हैं और सबको हंसा भी देते हैं। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं आपसे भी लगातार सीखता रहता हूँ। आदरणीय सीखने को तो कहें तो बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है, संत मुनियों ने कहा है कि हर प्रकार के जीवों से सीखा जा सकता है। और यहाँ तो महान प्रबुद्ध जीव, महान विभूतियाँ बैठी हुई है, तो जीवन में सीखने का अपार आनंद मिलता है, जो आगे चलकर बच्चों के मेरे द्वारा बच्चों में जाता है। तो वास्तविकता में वो चीज़ें मैं भी नोटिस करता हूँ, भले ही मैं कभी बोला नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ में देखता हूँ, नोटिस करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है।
आदरणीय अमजद वारसी सर, आपका जो प्रकृति प्रेम है वो अपने आप में निराला है। जिन बगीचे बगियाओं को आपने संवारा है, इस प्रकार से जो है समाज भी सशक्त और समृद्ध होता है। आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो अपने आप में बड़ा सुंदर है। तो मैं आपसे भी कई बार उन चीज़ों को सीखता हूँ, बच्चों से पूछता भी हूँ मैं। ऐसा मेरा बच्चों से स्नेह है, जैसा आप फिल्मों में भी देखते हैं कि वो सर जो है या प्राचार्य महोदय जो है वो बच्चों से अलग से जुड़े हुए रहते हैं। वो बच्चे उनसे शेयर भी नहीं करते कि चर्चा क्या करी, तो वो चर्चा मैं भी बाहर नहीं लाता हूँ, पर मुझे उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं उनसे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। सुरभि मैडम जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, उनमें अपने आप में एक सशक्त वास्तविकता में दिखता है कि वो एक बड़े पद के लिए ही बने हैं। और चर्चा में भी वो चीज़ दिखती है कि जब पहली बार ही आए और उनका जो संबोधन है वो बहुत काफ़ी लंबा रहा। मैंने आपकी वीडियो जब भी बनाए उसमें वो चीज़ें भी देखता हूँ मैं। आदरणीय किरण मैडम, किरण बाला मैडम, आपका कहना जब भी होता है, आप किसी की भी बात होती है उसको कैच कर कर उसी वे में कहकर सुना देते हैं। ये आप में बड़ी प्रतिभा है, तो मैं आपसे भी लगातार सीखता हूँ। मैडम का जो है आदरणीय जासू मैडम, आप तो अपने आप में अलग ही तरीका है आपका। जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और जब आपसे पूछते हैं तो आपका 2 टूक और सटीक जवाब होता है, उसमें सब समझ में आ जाता है कि वास्तविकता में करना क्या है। ये अपने आप में मुझे सीखने में और आगे बढ़ाने में काम देगा, जिससे मैं बच्चों को और समृद्धशील बनाने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। अब लंबी फहरिस्त है। आदरणीय परियार सर हैं। ठीक है सर, तो मैं एक बार सभी को वास्तविकता में जो आपके गुण और जो मुझे सानिध्य, इतना प्रेम, लगाव और मातृत्व और पितृत्व वाला जो आदर मिले, आशीर्वाद मिले, आशीष मिले, वो सब मुझे मिलता रहा और मिलता रहेगा। ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। और जिस प्रकार से आज मेरे मन में सबके लिए था, वही कि आपका प्रसन्नचित्त चेहरा हमेशा प्रसन्नचित्त रहे और इसी प्रसन्नचित्त चेहरे से आपका परिवार भी 1000 गुना प्रसन्नचित्त रहे, समृद्धि प्राप्त करे, सफलता अर्जित करे। मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। जब आदरणीय सर के सानिध्य में और बंसल सर ने कहा था कि संस्कृत में कुछ कहना है, तो मैडम ज्योति मैडम की तरफ से मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि वो सदैव प्रसन्न रहे और प्रसन्नता के साथ मुस्कान उनकी भी हमेशा बनी रहती है। कार्यशैली बड़ी सुंदर है। वास्तविकता में कहीं भी जाना होता है, 10 बार मैंने सर को मना कर दिया होगा, आदरणीय क्षमा चाहता हूँ, पर आप गए हैं, ये बात मैं भी देखता हूँ। धन्यवाद। जन्मदात्री माता जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि श्रेष्ठा, वरिष्ठा च वर्तते माता कुमाता कदापि न भवति, माता भूमिः पुत्रो अहम पृथ्व्याः। जन्मभूमि और माँ सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे संत, विद्वान, शिक्षक, आदरणीय, आदर्श लोगों द्वारा हमने सुना है, बताते, वर्तते ने बताते हैं। और जो माँ होती है, पिता होते हैं, वो कभी कुमाता नहीं, कुपिता नहीं होते। वो किसी भी प्रकार से जब भी बच्चों को डांटते हैं, डपटते हैं, आगे बढ़ाने के लिए ही इशारा करते हैं। तो ऐसे माता पिता का अगर मैं पुत्र हूँ तो मुझे इस बात पर गर्व है। ऐसे विद्वानों के बीच में हूँ तो मुझे ढेर सारा इस पर, मुझे अपने आप पर भी गर्व है और आप सभी पर जैसे ऐसा आशीष मिले और ऐसा व्यवहार मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जोशी जी सर, क्योंकि जहाँ से गुरुकुल से मैं निकला हूँ वहाँ सर भी पढ़ाया सर ने, तो मैं यूँ मानता हूँ कि मेरे गुरु ही हैं। वो बाद में आए थे, लेकिन बच्चों से उनके बारे में काफ़ी चीज़ें सुनता रहा लगातार, मेरे दोस्त मित्रों से या उनके भाइयों से, तो उनसे भी मेरा गहरा लगाव है। आदरणीय बंसल सर जो वास्तविकता में सफल संचालन के धनी हैं, कार्यक्रम को किस प्रकार से सरस बनाना है वह आपके संचालन में वो प्रतिभा झलकती है। वास्तविकता में
ये मुझे भी सीखना है। बहुत अच्छा लगता है वास्तविकता में। सर का तो बात ही अलग है, एकजुटता में, एकता में विद्यालय को पिरो कर रखना और इतना सशक्त संचालन जिसमें सबको अच्छा लगे। और मैं तो जब से आया हूँ तब से सर प्राचार्य महोदय रहे, वो बात सही है, लेकिन संचालन आपका सशक्त देखा और तभी से उन चीज़ों को करना सीख लिया कि जो भी काम है उसे 100% करके ही देना है, प्रयास यही रहता है। उसमें कहीं से भी जानकारी जुटाना है, सर से चर्चा करना, मार्गदर्शन लेना है, और उसमें सफलता भी मुझे हर जगह मिली है। आगे बहुत है, आप भी विद्यालय में जो अनुशासन एक अलग ही दिखता है। और आज हमारे कक्षा टीचर श्री दिनेश दास जी सर का जन्मोत्सव है। इनके जन्मोत्सव पर मेरे को 2 शब्द कहना है। मेरा सर ने हमें सिखाया है कि ज़िंदगी, लोग कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिली है। मेरा सर ने सिखाया ज़िंदगी रोज़ मिलती है, हर सुबह मिलती है, केवल मरते हैं एक दिन। ज़िंदगी में रोज़ मिलती है। गुरु वो होती है जो खुद रोशन होती है और हमारे जीवन में रोशनी प्रदान करती है। मेरे गुरु के जन्मदिवस पर एक गाना गाना चाहती हूँ और साथ साथ में बहुत ही बड़ा वो मैं आदरणीय कक्षा अध्यापक मेरी क्लास 9 की छात्र हैं और आज हमारे कक्षा अध्यापक के जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई देते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनके जीवन में मुझे खुशियाँ दे और अपने बच्चों को खुशियाँ दिए और शिक्षकों को प्रति जो उनके वचन और सारे विद्यार्थियों के जीवन को रोशन करती है। हमारे पहले हमारी माँ जैसे देखा जाए तो जिंदगी में हम हर कदम पर गुरु को यही बल्कि जिंदगी में हमें जिससे सीख मिले वही हमारा छोटा सा इंसिडेंट भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। सही मायनों में गुरु को डिफाइन करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। वो इंसान गुरु है जो जिंदगी को जीना सिखाता है। वो हमें हमारी खूबियों को एहसास दिलाते हैं, हमें आईना दिखाते हैं, कमियों को भी ऐसा बताते हैं कि खुद सुधारने का दिल करे। बहुत प्रेरित किया है और बहुत कुछ सिखाया है, बहुत प्रेरित किया है और बहुत कुछ सिखाया है। घर में भी जो मैंने आपसे सब सीखी है, अब मैं हमारे क्लास बहुत ही सुंदर है, बच्चों के द्वारा पेशकश की जा रही है। अवसर जन्मदिन का है, लेकिन बच्चों में अच्छा उल्लास देखकर मैं बहुत हो रहा हूँ कि इसी प्रकार से उत्सव भले उत्साह आए, बच्चे सफलता की ओर बढ़े, सफलता अर्जित करें। ये क्लास हमेशा सफलता अर्जित करती है। ये जो बच्चे पढ़े हैं वो कुछ आगे बनकर बहुत कुछ आगे निकले। इनमें वो सब गलत में देखता हूँ, इनका पहनापन, इनके अवलोकन करने की क्षमता, इनका उत्साह, इनका व्यवहार काबिल तारीफ है। बच्चे बहुत अच्छे प्रगति करें, सफलता अर्जित करें, अपने माता पिता, अपने गुरु और समाज का नाम रोशन करें। नमो नमः। उमेश पाटीदार हूँ। आज हमारे कक्षा अध्यापक श्री दिनेश दास बैरागी का जन्मदिन है। मैं कामना उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, भगवान उनकी दीर्घायु करे। धन्यवाद। कक्षा 9 के छात्रों की आज हमारे कक्षा अध्यापक श्री दिनेश दास बैरागी सर का जन्मदिन है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, मेरा नाम अरविंद मालवीय, मैं क्लास 9 का छात्र हूँ और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हमारे बैरागी सर क्लास टीचर ने इस धरती पर जन्म लिया। हमें
पढ़ाई के माध्यम से बहुत सीखती है। जब से हमने 9th ज्वाइन किए तब से इन्होंने हमें अनुशासन और संस्कृत के बारे में अनेक जानकारियाँ दी है और हमें इतना सफल बनाया कि हमको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे ओर से सबको बधाइयाँ। कक्षा 9 का छात्रों, आज हमारे क्लास टीचर श्री दिनेश दास बैरागी का जन्मदिन है। सुप्रभात, मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। इसके क्लास टीचर श्री दिनेश दास बैरागी सर, उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। धन्यवाद।